सबसे ज़्यादा जो मामले आते हैं तलाक से संबंधित, खासकर वो आते हैं प्रताड़ना यानी क्रूएलिटी। अब वो दोनों हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, और समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट कर देते हैं, फाइल कर देते हैं, लेकिन बाद में हमको समझ में आता है कि हमारा जो आधार था वो गड़बड़ था, जिसे हम कोर्ट के सामने प्रूफ नहीं कर पाते और सालों साल हमारा केस कोर्ट में चलता रहता है। अंत में क्या होता है? कुछ नहीं। तो ये ज़रूरी है कि ज़रा हम समझें कि आखिर मानसिक प्रताड़ना कब हो सकती है। मैंने काफ़ी सारे जजमेंट्स आपको बताने का किया प्रयास। एक और जजमेंट जहाँ पर मैं आपको समझाने का करूँगा प्रयास कि मानसिक प्रताड़ना कैसे हो सकती है। बहुत ही नॉर्मल इंसिडेंट है जहाँ पर पति पत्नी की शादी होती है। शादी के बाद जो पत्नी है वो बार बार कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम्हारा मेरा रिश्ता फिट नहीं है, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम कम पैसे कमाते हो, तुम नकारा हो। इस प्रकार के शब्दों का लगातार इस्तेमाल करना, और जिसके प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर सबूत थे। कोर्ट ने ये माना कि वाइफ ये हस्बैंड के प्रति क्रूएलिटी कर रही थी। ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो उसे एक तरीके से मानसिक आघात पहुंचाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना था। ऐसा पति अगर पत्नी के प्रति भी करता है तो भी वो मानसिक प्रताड़ना है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि हमेशा पत्नी करेगी तो ऐसा एप्लीकेबल है। तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर जजमेंट बताया और बताने का मेरा ये प्रयास था कि इस प्रकार से यदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो कंसीडर किया जाएगा मानसिक प्रताड़ना में। और ये जजमेंट है नेहा कुल्लर वर्सेस राकेश कुल्लर 2004 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर 719 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। दूसरा एक जजमेंट, ये जजमेंट है सत्यवंशी वर्सेस सावित्री चंद्र प्रकाश का जजमेंट 2005 वॉल्यूम 1 HLR पेज नंबर 312। इसमें फिजिकल वायलेंस होता था, यानी मारपीट होती थी स्पाउस के साथ में। अगर मारपीट करता है कोई, मान लीजिए पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, मारपीट करता है, या पत्नी अपने सास ससुर के ऊपर हाथ पैर उठाती है, लड़ाई झगड़ा करती है और ये अपने पति को चोट पहुंचाती है, तो ये जो फिजिकल वायलेंस है ये भी तलाक का आधार बन जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें शामिल हो जाती हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो इस वजह से आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका आधार मजबूत है, आपके पास सबूत है, तो आप कोर्ट में जाइए, आप तलाक का केस लगाइए, आप तलाक का केस जीत जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है कोई प्रॉपर एविडेंस जिससे आप कोर्ट में साबित कर सकें, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी इतना आसान नहीं होता। ये आपका समय, आपका पैसा और आपका जो मानसिक शांति है वो तीनों को छीन लेगी। तो आप ज़रा ये दोनों ही जजमेंट्स को समझिए। नेहा कुल्लर वर्सेस राकेश कुल्लर 2004 का जजमेंट, और दूसरा जहां पर फिजिकल वायलेंस के साथ साथ मेंटल भी इन्वॉल्व था, जहां पर पति पत्नी के साथ हाथापाई करता है, पत्नी पति के साथ हाथापाई करती है। तो ये सत्यवंशी @सावित्री एंड चंद्र प्रकाश का जजमेंट 2005 वॉल्यूम 1 HLR पेज नंबर 312 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ। जानकारी पसंद आई हो, हमेशा मैं करता हूं आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, और अगर डायरेक्टली अगर आप मुझे करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आप और मैं कर सकेंगे बात। आपने कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपका मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए जजमेंट्स के साथ।